दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो कि लगभग हर किसी को कभी ना कभी फेस करनी पड़ती है, जो है मोटापा। खासतौर से पेट, कूल्हे, जांघों के आसपास जमा हुआ फैट। दोस्तों वैसे तो वेट लॉस करना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है दोस्तों, लेकिन इन एरियाज के अंदर जमा हुआ जो फैट होता है इसको कम करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है दोस्तों। बॉडी फैट को कम करने के लिए लो फैट और लो कार्ब डाइट को फॉलो करना और रेगुलर एक्सरसाइज करना तो जरूरी है ही दोस्तों, लेकिन कुछ ऐसी कुदरती चीजें भी हमें ऊपर वाले ने दी है जो कि इस काम में हमारी और भी ज्यादा मदद कर सकता है दोस्तों। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल होम रेमेडी के बारे में जो कि पूरी तरह से नेचुरल किचन बेस्ड इंग्रेडिएंट्स के ऊपर बेस्ड है और आपकी बॉडी में जमा हुआ जो फैट होता है इसको कम करने में काफी ज्यादा मदद कर सकती है। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ये रेमेडी कोई जादुई चीज नहीं है। इसमें आपको रातों रात मोटापा कम नहीं हो जाएगा, फैट एकदम से पिघल के बाहर नहीं निकल जाएगा, बल्कि ये रेमेडी साइंटिफिकली डिजाइंड है और आपको धीरे धीरे फैट कम करने में मदद करती है, जो कि असल में वजन घटाने का सही तरीका होता है। इस रेमेडी के साथ बस अपनी डाइट का और एक्सरसाइज का आप ख्याल रखिएगा और देखिए कि कैसे ये आपकी बॉडी में जमा फैट को कम करने में आपकी हेल्प करती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस रेमेडी के बारे में पूरी डिटेल के साथ। दोस्तों जून में रिलीज हुई लांसेट ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार देश में लगभग 50% इंडियंस फिजिकली अनफिट है और 30 से 40% इंडियंस एब्डोमिनल ओबेसिटी यानी कि टोन बढ़ने की समस्या से जूझ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है अनहेल्दी डाइट। दोस्तों जब हम ज्यादा प्रोसेस फूड्स, सुगरी ड्रिंक्स और अनहेल्दी फैट्स खाने लग जाते हैं तो ये एक्स्ट्रा कैलोरीज बॉडी में फैट के रूप में स्टोर होने लगती है, जो कि ज्यादातर बेली फैट, वेस्ट फैट और हिप्स के आसपास जमा हुए फैट में ज्यादा इफेक्ट करता है। और इसका दूसरा सबसे बड़ा रीजन होता है लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी आप ज्यादा मूवमेंट या फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते हैं तब भी ऐसा होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कहना है कि हर एक इंसान को हफ्ते में कम से कम 2.5 से 3 घंटे की मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, जो कि रोजाना की लगभग 20 से 25 मिनट की एक्सरसाइज होती है। लेकिन अफसोस की बात है कि हम में से बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऐसी है जो कि ऐसा नहीं करती है दोस्तों। इससे होता क्या है कि बॉडी में जो कैलोरीज होती है वो बर्न नहीं होती है और ये एक्स्ट्रा कैलोरीज फैट के रूप में धीरे धीरे स्टोर होते चली जाती है। डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स और जॉइंट इशू जैसे सीरियस हेल्थ रिस्क भी बढ़ जाते हैं। लेकिन डोंट वरी दोस्तों, घबराइए मत, क्योंकि आज जो रेमेडी मैं आपको बताने वाला हूं ये ना सिर्फ आपको इस बर्न फैट को रिड्यूस करने में मदद करेगी बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी इंप्रूव करेगी दोस्तों। तो चलिए पहले इस रेमेडी में यूज किए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानते हैं और उसके बाद फिर हम इस रेमेडी को बनाने के बारे में, इसको इस्तेमाल करने के बारे में बात करेंगे। इस रेमेडी के लिए आपको सिर्फ 3 चीजें चाहिए हैं, सौंफ, धनिए के बीज और जीरा। दोस्तों इन तीनों इंग्रेडिएंट्स के अपने अपने यूनिक बेनिफिट्स होते हैं जो कि एक साथ मिलके एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बनाते हैं। सौंफ हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करती है और मेटाबॉलिज्म को तेज करती है, जिससे कि आपकी बॉडी ज्यादा कैलोरीज को बर्न करती है और बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो जल्दी जल्दी बर्न होने लगता है। इसी के साथ साथ ये ब्लोटिंग और वाटर रिटेंशन को भी कम करती है, जो बेली फैट को रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करता है। जीरे की बात करें तो ये डाइजेशन को बेहतर बनाता है और बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। जीरे में मौजूद पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को तेज कर देते हैं, एक्टिव कर देते हैं, जिससे कि फैट लॉस में आपको हेल्प मिलती है। और लास्टली कोरिएंडर सीड्स यानी कि धनिए का बीज की अगर बात करें तो ये अपनी कूलिंग प्रॉपर टेस्ट के लिए जाना जाता है। ये डायरेटिक होता है जिससे कि वाटर वेट बॉडी में कम होता है। ये रेमेडी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाती है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स को
एक्टिवेट करती है, जिससे कि डाइजेशन बेहतर होता है और ब्लोटिंग कम होती है, जिससे अल्टीमेटली आपका पेट ज्यादा फ्लैट और कंफर्टेबल दिखने लग जाता है। अब आइए जानते हैं इसकी मदद से इस रेमेडी को हम कैसे बनाएंगे और कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पसंद आ रही हो, कुछ नई अच्छी जानकारी इससे आपको अगर मिल रही है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक वाला बटन प्रेस कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर मन में कोई कुछ शंका है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पूछना चाहते हैं, तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको तीनों इंग्रेडिएंट्स को यानी कि सौंफ, जीरा और धनिए के बीज को बराबर बराबर क्वांटिटी में लेना है। दोस्तों, फॉर एग्जांपल अगर 100 ग्राम आप सौंफ को ले रहे हैं तो उतनी ही क्वांटिटी में आपको जीरा ले लीजिए, उतनी ही क्वांटिटी में आप धनिए के बीज को ले लीजिए। अब इन तीनों चीजों को आप आपस में मिक्स करके एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर स्टोर कर लीजिए। और जब भी कभी आपको ये रेमेडी लेनी हो तो बस इस मिक्सचर में से आप 1 टेबल स्पून निकाल लीजिए इसको और 1 गिलास पानी के अंदर डाल दीजिए। फिर इस पानी को आप अच्छे तरीके से 10 मिनट तक हल्की आंच पर उबालिए, पकाइए, ताकि इन सीड्स के सभी एक्टिव कंपाउंड्स पानी के अंदर रिलीज हो जाएं। इसके बाद आप इसे चाय को, इस काढ़े को अच्छे तरीके से छान लीजिए और फिर गरम गरम इसको आप पी लीजिए। ये जो नुस्खा है आपको ये दिन में 1 बार या 2 बार पीना होता है और इसमें किसी भी तरह का मीठा जैसे कि गुड़, चीनी या शहद या मिश्री आपको नहीं मिलानी है। बेस्ट रिजल्ट के लिए इस टी को आप सुबह खाली पेट और शाम को खाना खाने के बाद पीजिए। रेगुलरली इस टी को अपने रूटीन के अंदर इंक्लूड करने से आपको वेट लॉस के साथ साथ ओवरऑल हेल्थ में भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। दोस्तों, वैसे तो ये रेमेडी नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाई जाती है, लेकिन कुछ केसेस में आपको इसका इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। जैसे कि अगर आप कोई प्रेग्नेंट लेडी हैं या फिर ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन है तो ऐसे में आपको इसका इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। इसी के साथ साथ अगर आपकी कोई लंबे समय से दवाइयाँ चली आ रही है, स्पेशली थायराइड, डायबिटीज या फिर ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ आप लेते हैं, तो ऐसे में इसको लेने से पहले आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें कि आप इसे ले सकते हैं या नहीं। इसके अलावा एक हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट लेना बहुत जरूरी होता है। अपनी डाइट के अंदर फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और लीन प्रोटीन को आप इंक्लूड कीजिए। कभी भी बिल्कुल पेट को पूरा भरकर आप ऊपर तक ठूस ठूस के नहीं खाइए, हमेशा थोड़ी सी जगह छोड़कर खाना खाइए। खाने के फौरन बाद पानी मत पीजिए, खाने के फौरन बाद लेटिए मत और इसके साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज करते रहिए। खासतौर से खाना खाने के बाद रोजाना टहलने की जो आदत है ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। इसके अलावा पूरे दिन खूब सारा पानी पीजिए, 7-8 घंटे की रोजाना नींद लीजिए और देखिए कि कैसे चमत्कार के साथ आपका वजन धीरे धीरे कम होने लगता है। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और मन में कोई शंका है, सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ न कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सके स्वस्थ हमेशा। थैंक यू।